हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बताते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है लाप्लास का इनवर्स होता है। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, इनवर्स होता है, उसी तरह से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो सबसे पहला काम हम एक बार लाप्लास लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका इनवर्स बताते हैं आपको। तो हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना है एफ टी का तो होता है एफ ऑफ पी। किसी फंक्शन का जो लाप्लास होता है पी का फंक्शन आता है एफ ऑफ पी। तो अगर हम एल को इधर ले जाएंगे, लिखने का तरीका नोटेशन हम आपको बता रहे हैं, तो एल इनवर्स एफ ऑफ पी, एल इनवर्स एफ ऑफ पी जो होगा एफ टी आएगा। तो किसी फंक्शन का जो इनवर्स होगा, इनवर्स लाप्लास जो होगा वो टी का फंक्शन आता है। तो जितने फार्मूले हम लोग पढ़े थे सेम उसी का इनवर्स हम आपको एक एक फार्मूले का बता देते हैं और उसी की हेल्प से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, नंबर 1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। कोई नया फार्मूला नहीं है, जो हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था सेम उसी का इनवर्स हम लिखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने लाप्लास पढ़ा था वन का लाप्लास हम लोगों ने निकाला था, तो वन का लाप्लास आया था वन अपान पी। वन का लाप्लास क्या आया था, वन अपान पी। या फिर एल को हम इधर ले जाएंगे तो एल इनवर्स वन अपान पी इक्वल टू, एक नोटेशन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो वन अपान पी का जो लाप्लास इनवर्स होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, जिसका अपने लाप्लास, जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा वन के इक्वल। तो वन अपान पी का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सेकेंड अब बताते हैं आपको, से हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन का गामा एन प्लस वन अपान पी टू द पावर एन प्लस वन, या इसी को हम लोगों ने पढ़ा था एन फैक्टोरियल अपान पी टू द पावर एन प्लस वन। जब ये पॉजिटिव इंटीजर है तब के लिए हमने बताया था एन फैक्टोरियल अपान पी की पावर एन प्लस वन। एल को इधर ले जाएंगे तो इस फंक्शन का जो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स वन अपान या गामा पी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा टी टू द पावर एन, या एक कांस्टेंट है गामा एन प्लस वन, तो ये लाप्लास इनवर्स से बाहर ले लेंगे और उधर डिवाइड कर देंगे। तो लाप्लास इनवर्स वन अपान पी टू द पावर एन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा टी टू द पावर एन अपान गामा एन प्लस वन। और गामा एन प्लस वन को आप एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो यहां एन प्लस वन की जगह हम एन वन अपान पी की पावर एन करते हैं, तो देखते हैं इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमें दिया होगा वन अपान पी की पावर एन में दिया रहेगा, तो हम उसको उसी फॉर्म में कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन लगाना थोड़ा इजी हो जाए। तो लाप्लास इनवर्स वन अपान पी टू द पावर एन, एन की जगह हमने एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब एन की जगह वन माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वन अपान पी की पावर एन। तो इधर भी जहां जहां हमारा एन है वहां क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। तो इधर आपका आ जाएगा टी की पावर एन माइनस वन अपान गामा एन, यह आ जाएगा वन अपान पी की पावर एन का जो लाप्लास इनवर्स होगा टी की पावर, सॉरी ये एन माइनस वन होगा, एन प्लस वन नहीं, एन माइनस वन अपान गामा एन आ जाएगा। या गामा एन को अब हम क्या लिखेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख देंगे। तो हो जाएगा टी की पावर एन माइनस वन अपान एन माइनस वन फैक्टोरियल। जब आपका इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर तो आप इसको यूज करिएगा, अदरवाइज फ्रैक्शन होगा तो आप गामा का यूज करिएगा। तो ये तो होता वन अपान पी की पावर एन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जितने फार्मूले हमने पढ़े हैं लाप्लास में सेम उसी फार्मूले से सारे फार्मूले डेराइव हो जाएंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था लाप्लास इनवर्स e टू द पावर at, ये जो भी नंबर हो आप नंबर डालते रहिएगा, नंबर वन अपान पी माइनस ए, वन अपान पी माइनस ए, ये लाप्लास ऑफ e टू द पावर at का लाप्लास होता है। अब लाप्लास इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स निकलेगा तो वन अपान लाप्लास इनवर्स वन अपान पी माइनस ए जो हो जाएगा आपका e टू द पावर 80। तो वन अपान पी माइनस ए है
तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, e की पावर 80 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली लिख दे रहा हूं, लाप्लास इनवर्स 1/p प्लस a का जो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा e टू द पावर -80 हो जाएगा। तो ये आपका 1/p प्लस a का लाप्लास इनवर्स हो गया, e की पावर -80 हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, साइन 80 का लाप्लास। साइन 80 का जो लाप्लास आया था a/p² प्लस a² आया था। साइन 80 का जो लाप्लास आया था 1/p² प्लस a²। फिर इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं, तो लाप्लास इनवर्स a/p² प्लस a², तो इसका आ जाएगा साइन 80। ए हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हम ए बाहर आ जाएगा और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/p² प्लस a² इक्वल टू 1/a साइन 80 आ जाएगा। तो ये 1/p² प्लस a² है, तो इसका लाप्लास इनवर्स जो आएगा 1/a साइन 80 बन के आएगा। इसी तरह लाप्लास इनवर्स लाप्लास कॉस 80 ये आएगा p/p² प्लस a², और तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या बन जाएगा, cos 80 बन जाएगा हमारा। तो लाप्लास इनवर्स p/p² प्लस a² का जो लाप्लास इनवर्स बन के आएगा, क्या बन के आएगा, cos 80। तो p/p² प्लस a² का लाप्लास इनवर्स जो आएगा cos 80 आएगा। फिर हाइपरबोलिक भी हम लोगों ने किया था, हाइपरबोलिक फंक्शन का। हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोगों ने साइन हाइपरबोलिक का लाप्लास निकाला था। साइन 80 इक्वल टू आपका आया था a/p² माइनस a²। तो लाप्लास इनवर्स मैं एक लाइन डायरेक्ट लिख देता हूं, p² माइनस a² इक्वल टू a इधर डिवाइड हो जाएगा 1/a साइन हाइपरबोलिक 80। तो 1/p² माइनस a² का जो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा 1/a साइन हाइपरबोलिक 80 बन के आएगा। इसी तरह cos हाइपरबोलिक का लाप्लास निकाले थे हम लोग, cos हाइपरबोलिक 80 का, तो इसका जो लाप्लास इनवर्स आया था p/p² माइनस a²। तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 80 हो जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स p² माइनस a² इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 80। तो ये कुछ लाप्लास इनवर्स के फार्मूले हमने निकाला, किसकी हेल्प से, लाप्लास की हेल्प से निकाला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन फार्मूले के यूज कैसे किया जाएगा फार्मूले में, और क्वेश्चंस में हम आपको ये बताते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जो थ्योरम, जितनी थ्योरम्स हम लोगों ने लाप्लास में पढ़ा था, सेम उसी थ्योरम का उल्टा हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ एप्लीकेशन इन फार्मूलों का हम बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं इन फार्मूलों का यूज करके। तो पहला क्वेश्चन है लाप्लास इनवर्स 1/p⁴, इसका लाप्लास इनवर्स। तो अभी हमने फार्मूला एक बताया है, लाप्लास इनवर्स 1/p⁴n का जो लाप्लास इनवर्स होता है t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका जो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, n की जगह हमारा क्या है 4, तो उधर हो जाएगा t⁻4 -1 मतलब 3 और 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 1/6 आपका आ जाएगा t³ आ जाएगा। तो 1/p⁴ का जो लाप्लास इनवर्स आएगा 1/6 t³ आएगा। फिर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स 4/p-2 इक्वल टू, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो यहां से 4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, 4 बाहर ले लेंगे, लाप्लास इनवर्स
1/p माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 4e की पावर 2t। अभी हमने फॉर्मूला बताया था 1/p माइनस a का जो लाप्लास होता है e की पावर 8t होता है, तो इसका जो लाप्लास हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स जो हो जाएगा e की पावर 2t बन के आएगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। लाप्लास इनवर्स 6/2p माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 4p अपॉन 9p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 माइनस 6p अपॉन 16p स्क्वायर प्लस 9। ये क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स इसका निकालना है कोई इस क्वेश्चन का। तो अलग अलग जो फंक्शन है p का उसका हम लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। तो पहले इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, अलग अलग फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो चलिए एक साथ करते हैं। लाप्लास ऑफ, अभी हमने जो फार्मूला, जितने फार्मूले का डेरिवेशन किया है वहां पर ये p का कोफिशिएंट 1 होता था, तो यहां से हम 2 बाहर निकालेंगे। 2 जो बाहर निकालेंगे तो 6/2p माइनस 3/2 ये बन के आ जाएगा। और प्लस माइनस यहां से 9 बाहर निकालेंगे, सबसे कोफिशिएंट p का जो कोफिशिएंट है या p स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सबको 1 बनाएंगे, क्योंकि सारे जितने फार्मूले हमने बताए सबका कोफिशिएंट क्या दिया है 1 दिया गया है। तो ये बनाते हैं। तो 3 अलग भी कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। 3/9 बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा p स्क्वायर प्लस 16/9 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा, 4p अपॉन 9 कॉमन लेंगे यहां पर, 9p स्क्वायर प्लस 16/9 प्लस 8, यहां भी सेपरेट कर देते हैं और यहां से 16 बाहर ले लेंगे। 16 बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 9/16 और माइनस 6p अपॉन 16 बाहर ले लेंगे तो p स्क्वायर प्लस 9/16 ये आ जाएगा। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो जो कैंसिल होने, नंबर कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये कैंसिल नहीं होगा, 4 और 9, और यहाँ 8 2 जा 16 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, और जो कांस्टेंट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर हो जाएंगे। तो हम इसको इस लाप्लास, ये लाप्लास इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने लाप्लास में किया था, सेम लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, 3 लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस 3/2 माइनस कांस्टेंट जो है आपका 1/3 बाहर हो जाएगा, 1/3 लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। फार्मूला जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। माइनस 4 बाहर होगा, नहीं सॉरी, यहां से हाँ 4/9 बाहर हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ये बन के आएगा। यहां तक लिख लिए हम लोग। अब इसके बाद ये प्लस माइनस प्लस 1/2 लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आपका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। प्लस माइनस, सॉरी माइनस है, माइनस 3/8 बाहर आएगा, 3/8 लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये बन के आएगा। अब जिस फॉर्म में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है उस फॉर्म में क्वेश्चंस को मैंने बना लिया। अब 1/p माइनस a का लाप्लास क्या होता है, e की पावर 80 होता है। यहाँ a की जगह क्या है 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3e टू द पावर 3/2t।
इसका लाप्लास इनवर्स। ये 1/p² प्लस a स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स होता है 1/a साइन हाइपरबोलिक 80, नहीं सॉरी हाइपरबोलिक नहीं, साइन 80 ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। तो आ जाएगा -1/3 और a की जगह हमारा है 4/3, तो 1/a करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 और साइन 80 4/3t। और फिर इसका ये cos का बन के आएगा तो -4/9 cos 4/3t और इसका +1/2 लाप्लास इनवर्स, सॉरी इनवर्स लाप्लास नहीं, ये आएगा आपका 4/3 साइन 3/4t और ये आपका आ जाएगा -3/8 cos 3/4t। तो ये जो क्वेश्चन था जो लिखा था उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये निकल के आया। और जो सिंप्लीफाई होने लायक था आप सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ये था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आज हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके आगे का जो टॉपिक है हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।